परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 9वां अध्याय। और इस 9वें अध्याय में हम देखेंगे साउल का हृदय परिवर्तन, दशमिश में साउल द्वारा प्रचार, और यरूशलेम में साउल और लुदास, और याफा में पतरस। तो आज हम उसी साउल के बारे में देखेंगे जिसने कि स्पुनिस को मरवा दिया था। और पिछले अध्याय में हमने देखा था कि स्पुनिस है वो परमेश्वर के कितने करीब था, और उसने कितने सारे लोगों के मध्य में जो उसके विरोधी थे उनके सामने है सब लोगों को, जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने अंतिम समय में लोगों को डांटा था, उनको फटकारा था और उनके परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया था, पूरी तरह से उसी तरह से बिल्कुल ही स्पुनिस ने लोगों को पूरी दिलेरी के साथ और पवित्र आत्माओं से भरकर लोगों को डांटा था, परखा था। उन्होंने बताया था कि तुम भविष्यवक्ताओं के मारने वालों की संतान हो, और अब भी तुम में वही आत्मा है जो कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनना नहीं चाहती, और जो सुनाना चाहते हैं उनको भी तुम जिंदा नहीं छोड़ते हो। और इस घटना के बाद हम देखते हैं कि साउल है वो चाहता था कि स्पुनिस है वो पकड़वाया जाए, मरवाया जाए। लेकिन आज के इस अध्याय में देखेंगे कि किस प्रकार से उसी साउल का जो कि मसीह कलीसिया का घोर विरोधी था, उसका किस प्रकार से हृदय परिवर्तन होता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रेरितों का काम, उसका 9वां अध्याय, और इसका शीर्षक है साउल का हृदय परिवर्तन। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, तो साउल है अब से पहले है वो जो परमेश्वर के चेले हैं उनको धमकाता रहता था कि तुम्हें इस नाम से, यीशु नाम से कोई प्रचार नहीं करना है, किसी प्रकार की बात नहीं करनी है। और जो नहीं मानते थे साउल का कहना, उनको घात करने में लगा रहता था। महायाजक के पास फिर साउल है वो जाता है और उस दशमिश के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आई। तो यही साउल है अब दशमिश के जो आराधनालय के नाम की एक चिट्ठी प्राप्त करता है कि कोई भी यीशु मसीह के नाम का प्रसार करता मिले या उस पंथ में पाए तो उनको वो बांध कर है वो यरूशलेम में ले आए। इस प्रकार का एक आज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए जाता है। परंतु चलते चलते जब वह दशमिश के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। लेकिन वो ये आज्ञा प्राप्त करने के लिए अभी वहां पहुंचा भी नहीं था कि रास्ते में एक ज्योति ने उसको चारों ओर से घेर लिया। उसके चारों ओर एक ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। और इस ज्योति को देखकर साउल है वो भूमि पर गिर पड़ता है। वह शब्द सुना और साउल को अपने कानों में एक शब्द सुनाई पड़ा जो कि ये था, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। तो साउल ने इस शब्द के उत्तर में कहा, हे प्रभु तू कौन है। तो उस आवाज के मालिक ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह है वो साउल को साक्षात दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि जो साउल कलीसिया को सताने वाला था, मारने वाला था, उनको प्रताड़ित करने वाला था, जब पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो वो किसी को भी चुन सकता है। यहाँ पर उस व्यक्ति को नहीं चुना जो कि शुरू से ही मसीहत में था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को अपने लिए चुन लिया जो कि अब तक है मसीहों का घोर विरोधी था। तो यीशु मसीह साउल से कहता है कि मैं यीशु मसीह हूं और तू मुझे क्यों सताता है। परंतु आगे यीशु मसीह साउल से कहते हैं, परंतु अब तू उठकर नगर में जा और जो तू करना चाहता है तुझसे कहा जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तू मुझे अब तक सताता आया है, लेकिन अब तू नगर में जा और आगे जो कुछ तुझे करना है वो तुझे बता दिया जाएगा। यानी आगे से तुझे अब वो करने की जरूरत नहीं है। तू जो सोच के चला था, पीछे की तेरी लाइफ है वो खत्म हो चुकी है आज से, इसी समय से, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं यीशु मसीह ने साउल को दर्शन दे दिया है। तो किस प्रकार से इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और आगे उसे क्या करना है वो यीशु मसीह कहते हैं कि वो तुम्हें बता दिया जाएगा। 7वीं आयत हमें बताती है, जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते नहीं थे।
जो आसपास लोग थे वो एकदम से भौचक्के के रह गए कि ये हो क्या रहा है। वो सिर्फ आवाज सुन रहे थे और किसी को देखते नहीं थे। तब साउल भूमि से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। और इसके बाद है साउल हो जमीन पर से उठ जाता है, लेकिन वो अंधा हो चुका था और उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। और वे उसका हाथ पकड़ के 10 में ले आए। और क्योंकि साउल कुछ देख नहीं पाया, इस कारण उसके जो सहयोगी थे, उसके साथ के जो दल के लोग थे, वो साउल को पकड़कर दमिश्क शहर में ले आते हैं। वह 3 दिन तक नहीं देख सका। साउल इस घटना के बाद 3 दिन तक अंधा बना रहा और न खाया और न पिया। अंधा बना रहा, न कुछ खाया और न कुछ पिया। 10वीं आयत में हमें बताते हैं, 10वीं में हन्ना नामक एक चेला था, हनन्याह नामक एक चेला था, उसे प्रभु ने दर्शन दिया। यहाँ पर साउल को प्रभु ने दर्शन दिया और 10वीं के अंदर जो है हनन्याह नामक एक चेला था प्रभु का, उसको प्रभु ने दर्शन दिया और कहा, हे हनन्याह। तो हनन्याह ने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। तो उसने हनन्याह से कहा कि तू उठकर उस गली के अंदर चला जा जिस गली का नाम सीधी है, और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसको यहाँ पर बताते अपने चेलों को कि तू एक घर में जा, वहां पर एक साउल नाम का व्यक्ति है जो कि अभी तुझे प्रार्थना करता हुआ मिलेगा। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत सी बातें सुनी है और बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की। तो ये बोला जी, हनन्याह बोला जी मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वो तो बड़ा खतरनाक आदमी है, उसने तो बहुत मसीह लोगों को मारा और बहुत सताया है। कितनी खतरनाक जगह प्रभु यीशु मसीह से भेज रहा था। एक खौफ था, तकड़ा खौफ था साउल का। लोग डरते थे, उसके नाम से ही कांपते। जैसे हिटलर का खौफ था किसी जमाने में, मान सकते हैं कि साउल का भी ऐसा ही खौफ था। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ऐसे व्यक्ति के पास ही भेजते हैं। और हनन्याह आगे यीशु मसीह से कहते हैं कि और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उनको बांध ले। तो हनन्याह बताता है कि ये जो यहाँ पर आया हुआ ना इस शहर के अंदर, ये वैसे नहीं आया है। यहाँ पर इसके पास बड़ा राइट है कि जो तेरा नाम ले उसको ये बांध ले और मारे पीटे और जो चाहे इसको उसके साथ करे। तो परंतु प्रभु ने उससे कहा, ये सारी बातें हनन्याह की सुनकर यीशु मसीह हनन्याह से कहते हैं, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तू मत डर, तू चला जा, मैं तुझे कह रहा हूं। अर्थात जिसको परमेश्वर कहते हैं किसी काम के करने के लिए जा, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है। हम जो सोचते हैं वो जो हमारे जो आसपास हालात होता है उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का सोचना हमारे जैसा नहीं है। परमेश्वर किसी से नहीं डरता। अब देखो कितना खौफ है साउल का, सब डर रहे हैं, कांप रहे हैं। और जिस चेले को यीशु मसीह कह रहे हैं हनन्याह को तो कि तू भी जा उसके पास और उसके पास ये मैसेज दे, तो वो भी डर रहा है और प्रभु से कह रहा है कि बड़ा खौफ है और उसके पास तो बड़े बड़े राइट है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तू चला जा, क्योंकि वह है तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों को मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो यीशु मसीह कहते हैं तू चला जा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मेरा चुना हुआ है। तो कई बार अपने चुने हुए से अलग अलग प्रकार के काम भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, वो करवा लेता है। और 16वीं आयत हमें बताती है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। और यीशु मसीह यहाँ अपने चेले से कहते हैं कि मैं उसको बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसको अब कैसा दुख उठाना पड़ेगा। और 17वीं आयत में हमें बताती है, तब हनन्याह उठकर उस नगर में गया। यहाँ पर देखते हैं कि हनन्याह है, तुरंत है वो परमेश्वर की आज्ञा मानकर उस नगर में गया।
ये हनन्या ने जो योना की तरह है किसी प्रकार का बहानेबाजी नहीं की और तुरंत ही चला गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल। और उस घर में जाकर, जिस घर में यीशु मसीह ने उसे भेजा था, वहां पर साउल के सिर के ऊपर हाथ रखकर कहता है, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया था, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखते हैं कि जिस आदमी का इतना खौफ था, जो कि हिटलर की तरह था, हनन्याह ने तुरंत प्रभु के कहने से उसके पास जाता है और जाकर उसके सिर के ऊपर हाथ रख देता है और कहता है, हे भाई साहुल, प्रभु यीशु मसीह जो उस रास्ते में तुझे जिससे तू आया था, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। कितनी ताकत इसके अंदर, हनन्याह के अंदर आई होगी। कितना, मान ले क्या किसी आम आदमी को कोई भेजे हिटलर के पास, या फिर जो आज हिटलर तो पुरानी बात हो गई, आज की हम बात करते हैं यदि कौन सा वो जो दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है, उसके पास भेजे कि जाके उसके ऊपर सर के ऊपर हाथ रख के उसको आशीर्वाद दे कि मुझे उसने भेजा है। तो क्या किसी की हिम्मत है कि उसके पास चला जाए या कर दे? लेकिन यहाँ पर इसकी इतनी हिम्मत थी हनन्याह की। ये हिम्मत कहाँ से आई? ये हिम्मत परमेश्वर ने दी, ये हिम्मत पवित्र आत्मा ने दी। जब हमें कोई काम सौंपा जाता है परमेश्वर की ओर से, तो उस काम को करने के लिए जो रिसोर्स लगते हैं, जिन चीजों की जरूरत होती है, वो सारी चीजें, वो हिम्मत, वो ताकत, वो सब कुछ है, परमेश्वर है। वो हमें सही समय पर मुहैया करवाता है। जरूरत है हमें उस काम की शुरुआत करने की। जिस प्रकार की इसने 1 मिनट भी नहीं सोचा और तुरंत आ गया और इतने खतरनाक आदमी के सिर पर हाथ रखकर उसको बताता है और उससे बात करता है। 18वीं आयत में कहते हैं, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा। और जैसे ही उसने ऐसे बात की और तुरंत ही उसकी आंखों से छिलके से गिरे और साउल तुरंत ही देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। और सबसे पहला जो काम किया वो बपतिस्मा लेने का किया, फिर भोजन करके बल पाया। और उसके बाद है 3 दिन और 3 रात भूखा रहने के बाद है साउल ने जो है भोजन किया। और आगे हम देखते हैं 10 में साउल द्वारा प्रचार। और आगे इन घटनाओं के बाद साउल स्वयं किस प्रकार से है परमेश्वर के नाम का प्रचार प्रसार करने लगते हैं, वो हम देखते हैं अभी। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो 10 में थे। और साउल बहुत दिनों तक उन चेलों के साथ रहा जो 10 में थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 में चेलों के साथ रहने के लिए साउल नहीं आया था, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था, तो ये अब उन लोगों के साथ नहीं रहा जिन लोगों के साथ रहने के लिए आया था, बल्कि बहुत दिनों तक परमेश्वर के चेलों के साथ रहा। वो आदमी जो परमेश्वर के चेलों का सख्त दुश्मन था, उनका नाश करने के लिए आया था, वही व्यक्ति इस पराये शहर में आकर, इस शहर में आकर उन्हीं चेलों के साथ रहता था और रहा। और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। और इसके अलावा वो चर्चों में जाकर यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था? और यहाँ भी इसलिए आया कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले आए। लोग बोले, यार ये साउल ये वो एगो नहीं जो धमकी दिया था लोगों ने, भाई यीशु का नाम लिया तो मार दूंगा, काट दूंगा। और सारा चर्चा है पूरे शहर के अंदर भी, इस शहर में भी सिर्फ इसलिए आया है कि जो परमेश्वर के बंदे हैं उनको बांध के ले जाएं और उन्हें याजकों के पास ले जाएं जेल में डालने के लिए, मारने पीटने के लिए। तो इस बात की काफी चर्चा उस शहर के अंदर होती थी। जब उसको स्वयं प्रचार करते हुए देखते थे यीशु मसीह का, भाई ये क्या उल्टी गंगा बह रही है, आया था ये परमेश्वर के बंदे को पकड़ने के लिए, ये तो परमेश्वर के बारे में खुद ही बताने लग गया है। 22वीं आयत में कहते हैं, परंतु साउल और भी सामर्थी होता गया, लेकिन साउल के अंदर और भी जोश जुनून आता गया परमेश्वर के नाम के प्रचार प्रसार करने के लिए। और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यीशु है,
मसीह यही है, दशमिश के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा और बार बार वो लोगों को उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर बताता रहा जो मसीह विरोधी थे कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का जिंदा बेटा है। 23वीं आयत कहती है, जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र किया। जब साउल है वो मसीह का प्रचार करने लगा और बड़े जोर जोर से करने लगा, तो जो मसीह के विरोधी थे वे साउल के भी अब विरोधी हो गए और साउल को मार डालने के लिए वो नए नए षड्यंत्र रचने लगे। 24वीं आयत में लिखा है, परंतु उनका षड्यंत्र साउल को मालूम हो गया। लेकिन साउल जो है वो इन चीजों का जानकार था और उसकी बहुत पहुंच थी अंदर राज दरबार में, तो उसके बंदे साउल को सूचना दे देते थे कि अब क्या चल रहा है। उसकी जासूसी करके अंदर की बात साउल तक पहुंचा देते थे। साउल को इस बात का पता चल गया कि ये जो यहूदी शास्त्री हैं ये इसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे हुए हैं। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात लगाए हुए लगे रहते थे। तो जो साउल के विरोधी थे अब वो रात दिन है वो फाटकों के ऊपर दाएं बाएं घात लगाए छुपके रहते थे कि कब साउल यहाँ से गुजरे या उन्हें सही मौका मिले और उसे मार डालें। 25वीं आयत में लिखा है, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बिठाया और शहरपनाह से लटका कर उतार दिया। तो लोग जो है इसके दुश्मन है, वो जो रास्ते, शहर के कुछ रास्ते होते हैं, कोई भी शहर हो, चाहे पुराने जमाने में हो चाहे इस अभी भी आज के जमाने में देखते हैं, किसी भी शहर में आने जाने के कुछ 8-10 5-4 ही रास्ते होते हैं। उन्हीं रास्तों से हमें शहर के अंदर एंट्री या एग्जिट करना पड़ता है, ये नहीं कि कहीं से भी निकल लिए। तो उस समय जो लोग उसको मारने के लिए फाटकों पर खड़े थे, लेकिन क्योंकि साउल को ये बात मालूम हो गई थी तो उसके चेलों ने उसे टोकरी में बैठाकर और शहरपनाह आपको पता होता, ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, उसके ऊपर से नीचे लेटा दिया और शहर से बाहर सुरक्षित निकाल दिया। और 26वीं आयत में देखते हैं, यरूशलेम में साउल, उसके बाद है यरूशलेम के अंदर साउल जाता है और वहां क्या करता है ये हम अभी देखने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रेरितों के कार्य और उसका 9वां अध्याय की 26वीं आयत। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयास किया, परंतु सब उससे डरते थे। अब यरूशलेम में आ गया वो और वो चाहता था कि यीशु मसीह के जितने चेले हैं उनके साथ वो मिलकर परमेश्वर के नाम का प्रचार प्रसार करे। लेकिन यरूशलेम के अंदर तो उसकी बहुत ही खौफ था, डर था, लेकिन चेले उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं थे, वो उसे डर रहे थे। भाई ये कोई नया ड्रामा तो नहीं कर रहा है, वो मसीह बन के न अपनी जासूसी करके अपने को अपनी सारी खोज खबर लेके कि साथ ही सबको मारने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है, क्योंकि लोग इस बात में विश्वास करते नहीं थे कि ये चेला कैसे हो सकता है, ये तो सबसे बड़ा दुश्मन था मसीह समाज का। 27वीं आयत हमें बताती है, परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने उससे बातें की। फिर 10वीं में उसने कैसे हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया। लेकिन बरनबास नामक जो चेला था उसने सब कलीसिया लोगों को बताया कि ऐसा नहीं है, ये भी प्रभु का शिष्य है और प्रभु ने स्वयं इसको दर्शन दिया है और जिस शहर में ये मसीह भाइयों को पकड़ने गया था वहां पर इसने बड़े बड़े प्रचार कार्य किया है। तब वहां के लोगों को थोड़ा राहत मिला था। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और ये जो साउल है वो यरूशलेम में चेलों के साथ है वो आता जाता रहा था और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था। और साउल बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, बिल्कुल निडरता से है वो परमेश्वर के नाम का प्रचार करता रहता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। लेकिन यहाँ पर भी साउल को जो है उसके विरोधी मार डालने का यत्न करते रहे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया में ले आए और तरसुस को भेज दिया। जब मसीह समाज के लोगों को पता चला कि साउल की जान को यहाँ खतरा है तो वहां से ये उसको लौटा कर है कैसरिया नामक जगह पर ले आते हैं। 31वीं लाइन में कहते हैं, इस प्रकार सारी यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला
और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। यहाँ पर देखते हैं कि जो पूरी कलीसिया है वो इन दिनों में, जब साउल को प्रभु ने दर्शन दिया तो पूरे यहूदिया, गलील और सामरिया में जो कलीसिया को बड़ा चैन मिला और कलीसियाओं के अंदर बहुत सारे नए नए लोग आते रहे हैं। अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 मिनट के अंदर इसको पूरा करते हैं। और 32वीं आयत में हम कहते हैं यहूदा, लूदा और याफा में पतरस। 32वीं आयत से है लूदा और याफा में पतरस। उसके बाद है फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लूदा में रहते थे। यहाँ पर देखते हैं कि पतरस है वो बहुत सी जगह पर परमेश्वर के नाम का प्रचार करता हुआ अब लूदा नामक शहर में आ जाते हैं। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। और पतरस यहाँ पर देखता है कि एक आदमी 8 साल से है लकवे से पीड़ित और हमेशा खाट पे पड़ा रहता है, वो उसको मिला पतरस को। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, वह उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ गया। तब लूदा और सारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। जब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और चमत्कार होता है कि 8 साल से जो लकवे का रोगी वो खाट के ऊपर पड़ा था, पतरस ने उससे कहा कि उठ अपना बिछौना बिछा, तो तुरंत वो बंदा है वो ठीक हो गया, लकवे का रोगी। और ये चर्चा पूरे लूदा नामक जगह पर है वो फैल गई और बहुत सारे लोग हैं उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही परमेश्वर का बेटा है। 36वीं आयत में कहते हैं याफा में तबीता अर्थात दोरकाम नामक एक विश्वासनी रहती थी। यहाँ पर एक प्रभु की विश्वासनी भी रहती थी जिसका नाम तबीता था। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। ये बहुत ही भली स्त्री थी और बहुत अच्छे अच्छे कार्य करती थी और बहुत से दान है वो मसीह समाज को दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्हीं दिनों के अंदर जबकि पतरस यहाँ पर था, बीमार होकर ये औरत मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। तो इस औरत को जो मर गई अभी, जो बहुत बली थी, जिसका नाम याफा था, इसको नहलाकर अंतिम संस्कार से पहले है अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लूदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। जब चेलों को पता चला कि पतरस पास के ही गांव में है तो उसके चेलों ने मैसेज भेजा उसको, पतरस के पास फोन किया कि जल्दी से आ जाओ, गुरुजी आपकी यहाँ पर बहुत जरूरत है। और तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो उसे उस अटारी पर ले गई। जब पतरस यहाँ पर आया इनके प्रदेश में, इनके दोरकास नामक जगह में, तो जो चेले थे वो उसको उस अटारी पर ले गए जहां पर कि याफा नामक एक भली औरत को जो कि मर गई थी नहलाकर रखा गया था। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। सब विधवाएं हैं, उस समय विधवाएं हैं वो मिलकर रो रही थी और बहुत तेज रो रही थी और वो सारी है पतरस के पास आकर खड़ी हो गई। और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सब की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखाया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरे प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में समोन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिनों तक रहा। तो पतरस है उस औरत के पास जाते हैं जिसका नाम याफा था और उस पर जाकर उसके पास जाकर उसको कहते हैं कि हे तबीता उठ। और वो औरत जो मर गई थी जिसको कि गाड़ने की तैयारी करने के लिए नहलाकर रखा था तुरंत उठ गई। और जब वो उठ गई तो पतरस बाकी लोगों के पास, विधवाओं के पास उस औरत को ले आते और उस औरत को दिखाते कि देख लो ये जिंदा हो गए हैं। जब वो मरी हुई जिंदा हो गई तो पूरे इस प्रदेश में इसके नाम की, जो कि दोरकाम नामक जगह थी, चर्चा फैल गई। और इस घटना के बाद है बहुत सारे लोग हैं
वो मसीह के पास आए, मसीह के नाम में आए। और पतरस भी इस शहर में बहुत दिनों तक एक चमड़े का धंधा करने वाले के पास बहुत दिन तक रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रेरितों का कार्य, उसका 10वां अध्याय। उसमें हम देखेंगे कुरिन्थियों का पतरस को बुलाया जाना, पतरस का दर्शन और कुरनेलियुस के घर में पतरस और पतरस का उपदेश और अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा का उतरना। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की, जय हिंद।